जनाब सदर लईक फ़ख्र हज़रत शेख अब्दुल करीम वली नदवी और हज़रत मुफ्ती अब्दुल समद साहब और ख़ुसूसी मेहमान जो मेरे दाएं जानिब बैठे हैं फ़िलहाल, यानी भाई इकबाल साहब, और तमाम काबिल इज़्ज़त एहतराम उलमाए किराम, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला के बेशुमार इनामात और एहसानात हैं कि जिसने हमें हिंदुस्तान जैसे अज़ीम मुल्क में पैदा फरमाया और इस्लाम की दौलत से नवाजा। आज मैं दोहरी खुशी महसूस कर रहा हूँ। एक तो मेरे दोस्तों में सरे फहरिस्त दोस्त हज़रत अक़दस शेख अब्दुल करीम वली नदवी और उनके अमले की तालीम व तरबियत देख कर दिल को बड़ी खुशी हुई। और दूसरी ये यौम जमहूरिया की खुशी हम सबको है। ये सच है कि उस दिन ज़मीन ने खून के दरिया बहाए, मगर उससे बड़ा सच ये है कि उस दिन हमें आज़ादी मिली है। जिस दिन गैरों के भंवर से निकल कर हमें खुशी मिली है, उसी खुशी का ये जश्न है जो आज हम मना रहे हैं। खुशी है हमें कि उस अंग्रेज़ शातिर से छुटकारा मिला। अल्लामा नदीम फरमाया करते थे, तन के गोरे मन के काले। लेकिन खुशी तो है हमें, और इस दिन की अहमियत इसीलिए है कि कानून जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट था 1935 से, उसको कैंसल करके आईन हिंद नाफिज किया गया। हिंदुस्तान के ज़हीन लोगों ने इस पर बहुत गहराई से काम किया। जब 1947 में ये मुल्क आज़ाद हो गया तो 9 दिसंबर से ही इस पर काम करना शुरू कर दिया कानून साज कमेटी ने। उसमें भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जैसे ज़हीन लोगों ने रात दिन अनथक कोशिशें करके इस कानून पर काम किया, और 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे इस कानून के बनाने पर। और 26 नवंबर को इस कमेटी के सदर जनाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सुपुर्द कर दिया गया, और फिर 26 जनवरी को नाफिज कर दिया गया। 26 जनवरी का इंतखाब, यानी 26 तारीख का इंतखाब क्यों किया? उसकी वजह यह है कि इससे पीछे यानी 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह ऐलान कर दिया था कि ये मुल्क अब हमारा जो है हमारा इख्तियारी मुल्क है। अब इस मुल्क में कानून अंग्रेज़ का नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों का चलेगा। इसलिए उस तारीख का जो ऐलान हुआ था, उस तारीख का पास व लिहाज रखा गया। हमें खुशी है, मैंने इकरार किया, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि खुशी तकमील को नहीं पहुँची, कि खुशी हमारी तकमील को नहीं पहुँची। हमने अंग्रेज़ की ग़ुलामी से छुटकारा हासिल तो कर लिया, लेकिन कुछ वो अगर तन के गोरे और मन के काले थे, तो कुछ लोग यहाँ तन के सांवले और अकल के बावले यहाँ कोशिशें कर रहे हैं, कानून जो हिंदुस्तानियों ने बनाया था वो इसलिए कि गरीब को इंसाफ मिलेगा, पिछड़े हुए तबकों को इंसाफ मिलेगा और सरबुलंदी के साथ वो जिएगा। लेकिन इस तरह वो हमारा ख्वाब पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए हमें फिर खड़ा होने की ज़रूरत है, क्योंकि असल ज़िंदगी जो है बड़े बड़े गद्दों पर आराम करने के लिए असल ज़िंदगी नहीं है, बल्कि ज़िंदगी मोरका आराइयों में गुज़रती है। हमेशा हक़ और बातिल की जंग रहती है। पूरी तारीख़ गवाह है, काबिल और हाबील से लेकर आज के फ़िरौनों तक ये चलता आया और आगे भी चलता रहेगा। तो असल ज़िंदगी में बच्चों से
جو ہے مخاطب ہوں کہ ہمیں مارکا آرائیوں میں زندگی گزارنی ہے، ہمیں لڑتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، ہمیں لڑنا ہے اپنے آپ سے، ہمیں لڑنا ہے اپنے نفس سے، ہمیں لڑنا ہے اپنی سوسائٹیوں میں جو غلط کاریاں چل رہی ہیں ان سے، ہمیں لڑنا ہے ظالموں سے، ہمیں لڑنا ہے جابروں سے۔ یہ مارکا آرائی چلتی رہے گی، اور جو ہے یہی اصل زندگی ہے۔ غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح۔ یہ اسی کے ساتھ میں جو ہے آپ بچوں سے کہوں گا کہ آپ جو ہے ہمارے ملک کا فیوچر ہیں، آپ ہمارے مستقبل ہیں۔ آپ سے اتنا ہی کہوں گا کہ آپ آل راؤنڈر بنو۔ یہ 20 دور ہے، یہ 5 ڈے کا زمانہ نہیں ہے، یہ ٹیسٹ کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ اب اس سے گھٹ کر وہ جو ہے 10 پہ آ رہے ہیں، بلکہ آگے آپ کے وقت میں ہو سکتا ہے 5 اوور پہ آ جائے۔ لیکن بڑا وقت تیز رفتار ہے، صرف بیٹنگ پہ آپ کو ٹیم میں آپ کا انتخاب نہیں ہو سکتا، آپ کو آل راؤنڈر بننا پڑے گا، یعنی دینی علم حاصل کرنا پڑے گا تو دنیاوی علم بھی حاصل کرنے بنے گا۔ اسی لیے اسی کو میں کہا کرتا ہوں کہ ہمیں آل راؤنڈر بننا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی خوشی ہوئی، جو آخری 3 ترانے پڑے گئے ہیں انہوں نے جو ہے جھومنے پہ ہمیں مجبور کر دیا، تو جتنے بھی بچے تھے ان کو میری طرف سے 50 روپے شیخ صاحب کے فون پہ ڈال دوں گا، ان سے لے لینا۔